वो दिखाएं। मैं जानता हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, अपनी शक्ल आपको तस्वीर में दिखा के आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में पता नहीं मैं पहुँचूंगा यानी कितने दिन जिंदा रहूँगा, लेकिन यहाँ जवाब मर्दी से खड़ा हूँ, अपनी लाश गिराऊंगा, अपनी कुर्बानी दूंगा, लेकिन कहूँगा कि जिंदा रहेंगे तो बिल्कुल शेर की तरह जिंदा रहें, अगर इस बेगैरती की ज़िंदगी से तो बिल्कुल मौत बेहतर है। हमारी आवाज़ पहुँची है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमदर्दी करते हैं। कामयाबी तो हमें बहुत बड़ी मिली है, अगर हम अपनी तहरीक के हवाले से कहें, बहुत बड़ी कामयाबी जो शायद इससे पहले तहरीकों को ना मिली हो। जो अपना कह रहे थे, बयान दे रहा था अपना कि ये सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इनके हाथों में जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें नहीं क्लाशनकोपें हैं कि आप रात किसी पर आ जाएं, माँ बहनों को देखें और उनका जिगर देखें कि सर्दी में एक कंबल में भी सोते हैं। कोई है ऐसे बूढ़ी बूढ़े जो बेचारे लास्टों में बर्दाश्त ना करें, आग के सामने आए। जितने भी बलूचिस्तान के उनको वहाँ कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ, ना पूरा दुनिया में घूमता हूँ, पाकिस्तान में घूमता हूँ, लेकिन इनका नाम मुझे नहीं पता था। यहाँ के पता चला। ख्याल में उनकी पहचान जो है ना इस्लामाबाद तक की महदूद है? हाँ हाँ हाँ, यहाँ के लोग उनको बेहतर जानते हैं। बलूचिस्तान में आप कहीं पे घूमे ना, आपको कोई बता नहीं पाएगा किस वज़ीर आज़म का नाम क्या है। इनकी जो है ना खुराक का इंतजाम किस तरीके से किया जाता है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह साथी कर रहे हैं, हमदर्द लोग हैं यहाँ भी, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ही लोगों के नंबर हमारे पास यहाँ रखे जाते हैं कि कोई हमारे लायक अगर कोई हिदमत हो तो हमें सिर्फ कॉल कर दें। आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँची है, लेकिन रह गए हैं सिर्फ ये हमारे ऐसे बहरे और अंधे जिनकी आंखें भी खुली हैं, जिनके कान भी खुले हैं, लेकिन ये है अंधे और बहरे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। नाज़रीन, इस टाइम मैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो है बलोच जो धरना जारी है मिसिंग प्रोसेस का, उसमें मौजूद हूँ। मेरे साथ अभी जो है ना सुबह शाह साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब तक जो कि है इनका जो धरना है कहाँ तक पहुँचा और आगे इनके जो है ना क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शाह साहब, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अव्वल तो यहाँ पर इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा जो है ना अब ठंड बढ़ चुकी है, तो किस तरीके से आप जो है ना इस टाइम में रात पड़ने वाली है, ऊपर से जो है ना ओस पड़ती है, रात को जो है ना धुंध आ जाती है, तो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं यहाँ पर? क्योंकि हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं आपसे। ये जवाब मैं आपके नाजरीन तक भी पहुँचाता हूँ और अक्सर सहाफ़ी हज़रात यहाँ आते हैं, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि आप रात किसी पर आ जाएं, माँ बहनों को देखें और उनका जिगर देखें कि सर्दी में एक कंबल में भी सोते हैं। कोई है ऐसे बूढ़ी बूढ़े जो बेचारे लास्टों में बर्दाश्त ना करें, आग के सामने आएँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल जिगर, बड़े जिगर के साथ यहाँ पे आराम से सो रहे हैं। ये सर्दी का इनको बिल्कुल परवाह नहीं है, क्योंकि इनके दिल में बड़ा दर्द है, सर्दी से बड़ा दर्द। इनके अपने गायब हैं, जिसका जिगर का टुकड़ा लापता हो ना, उसके सामने ये सर्दी कुछ भी नहीं है। ये मेरे ख्याल में अब सबको समझ लेना चाहिए कि इनके पास दिल तो बहुत बड़ा दिल है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि जैसा हम जो है ना डे फर्स्ट से जो है ना आप लोगों को जो है ना कवर कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी आवाज़ भी पहुँचा रहे हैं आवाम तक और उन अदारों तक भी जहाँ तक आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। तो सर, आप मुझे ये बताएं कि अब तक जो लाहेअमल है आप लोगों का कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक जो है ना आपको जो है ना कामयाबी मिली इस धरने की? लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान या दुनिया के जितने भी दीगर मुल्क हैं वहाँ के लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कश्मीर के साथी आए हुए हैं, KP के से साथी आए हुए हैं, सिंध से भी आज आए थे, मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग आते जाते रहते हैं डेली के हिसाब से। मतलब उन तक हमारी आवाज़ पहुँची है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग हमें फ़ोन करते हैं, हमदर्दी करते हैं। कामयाबी तो हमें बहुत बड़ी मिली है, अगर हम अपनी तहरीक के हवाले से कहें, बहुत बड़ी कामयाबी जो शायद इससे पहले तहरीकों को ना मिली हो। शायद सोशल मीडिया की वजह है या क्या है, लेकिन बहुत दूर तक हमारी आवाज़ पहुंची है। बलोच के साथ दीगर अक़वाम भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। कामयाबी तो हमें बहुत बड़ी मिली है। इस वक्त UN तक हम कोशिश कर रहे हैं कि अप्रोच हमारी हो और ये पिटिशन हमारा ज़्यादा ज़्यादा आगे जाए, लोग साइन करते जाएँ, तो ये भी हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक रात में 15,000 से ऊपर साइन हो चुके हैं अभी तक। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपकी आवाज़ जो है ना पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों तक पहुँच गई, या आपकी आवाज़ हमारे हुक्मरानों तक क्यों नहीं पहुँच रही? क्या वो बहरे हो गए हैं? वो बहरे हो गए हैं। असल में आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुँची है, लेकिन रह गए हैं सिर्फ ये हमारे ऐसे बहरे और अंधे जिनकी आंखें भी खुली हैं, जिनके कान भी खुले हैं, लेकिन ये है अंधे और बहरे। क्योंकि ये सिंसियर ही नहीं है इस मामले पे, इस इशू पे, या इसको इशू ही नहीं समझते ना। गुज़िश्ता दिनों ये वज़ीर आज़म जो कह रहे थे, बयान दे रहा था अपना कि ये सारे दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इनके हाथों में जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें नहीं क्लाशनकोपें हैं। तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म का ख़्याल ये है कि तस्वीरें नहीं, ये सारे क्लाशनकोप नज़र आते हैं, तो इससे हम क्या कहें। मतलब ये है कि सिंसियर नहीं है बलूच इशू पे, और इनको लाते ही हैं इदारे कि बस जो हमारे वहाँ पे अपना माँ बहनों की तजलील करेगा तो वो फिट है वज़ीर आज़म बनने के लिए, जो इस मसले को झूठा कहेगा लापता अपराध का, वो वज़ीर आज़म बनने के लिए फिट है। ये बार बार मैं कहता रहता हूँ, इसलिए ताकि लोग ये जान सकें कि ये जिसे बार बार कहते हैं कि जी बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है, बलूचिस्तान का वज़ीर आज़म है, ये तो मुझे ये तो यहाँ के मुझे पता चला है कि चीफ जस्टिस भी है, पता नहीं उसका नाम तो खैर मुझे नहीं पता है कि वो भी बलूचिस्तान का है, वज़ीर आज़म का नाम मुझे यहाँ के
काजी, फायज ईसा। हाँ शायद कोई ऐसा। तो ये चीज़ जैसे से ये भी कहते हैं बलूचिस्तान का है, वज़ीर आज़म भी बलूचिस्तान का है, पहले कहते थे वज़ीर दाखिला है क्या है, वो भी बलूचिस्तान का है। ये जितने भी बलूचिस्तान के उनको वहाँ कोई नहीं जानता, ना मैं जानते वहाँ जानता नहीं है, ना इस काजी की क्या बताया आपने अभी, इसको तो मैं अभी आपकी ज़बान से सुन रहा हूँ ना, मैं तो अभी आपकी ज़बान से सुन रहा हूँ। इससे पहले ना मैंने किसी से पूछा है कि ये बलूचिस्तान का, आप कहते हैं कि चीफ जस्टिस है, इसका नाम क्या है। अभी आपने नाम बताया शायद ज़हन में बैठ जाए, लेकिन इससे पहले मैंने किसी से नहीं पूछा कि इसका नाम क्या है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि मेरे पीछे जो है ना एक आपने जो है ना नई तारीख जो है ना पटिशन की शुरू की है, बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। हमारे नाजरीन भी जो है ना जो देख रहे हैं आपको वो भी जानना चाहेंगे इसका क्या गरज मकासद है। ये पटिशन है ना यूनाइटेड नेशन एक्शन ऑन बलोच जेनोसाइड सेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन, कि वो कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन हमारी तरफ भेज दे। ये साइन कर रहे हैं, कल रात से शुरू हो चुके हैं, कल से, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई 15,000 से मेरे ख्याल में अब इस वक्त साइन हो चुके हैं। जो है ना साइन हो जी 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 जी। ये बस ये इसका आसान तरीका ये है कि ये जो नीचे लगा हुआ है कि इसको क्या कहेंगे आप, QR कोड है। QR कोड, ये अब हमारे दौर की तो चीज़ें नहीं है ना, इसे साथ ही स्कैन करते हैं या गूगल में ये यूनाइटेड नेशन एक्शन बलोच जेनोसाइड ये कर देते हैं, गूगल में सर्च आ जाता है, या कि साथियों के पास व्हाट्सएप में है, ट्विटर में भी शेयर हुआ है, फेसबुक में भी शेयर हुआ है, तो हर जगह शेयर हो रहा है। वहाँ से आसानी से खोल सकते हैं, किसी का जीमेल अकाउंट है तो उसके ज़रिए आसानी से साइन हो सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हमारी माएँ बहनें बल्कि छोटे छोटे जो है ना बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो इनकी जो है ना खुराक का इंतज़ाम किस तरीके से किया जाता है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह साथी कर रहे हैं, हमदर्द लोग हैं यहाँ भी, तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहले से ही लोगों के नंबर हमारे पास यहाँ रखे जाते हैं कि कोई हमारे लायक अगर कोई हिदमत हो तो हमें सिर्फ कॉल कर दें, इंशाअल्लाह ताला हम सब कुछ पहुँचा देंगे। तो हो रहा है मदद अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया से बलोच और दीगर अक़वाम सब रास्ते में है कि हमारे लायक कोई भी हिदमत हो तो हम हर वक्त हाजिर हैं। कल भी एक साथी आए तेलंगाना से, परसों तरसों जब भी आते हैं यहाँ से पूछते हैं कि आप बताएँ कि क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमारे लायक कोई हिदमत, तो नंबर पेशगी डायरी में लिखवाते हैं कि जब भी हमारी ज़रूरत हो बस ये कॉल करें, हम वो चीज़ पहुँचा देंगे। मतलब दर्द रखने वाले भी बहुत है इस दुनिया में, सारे एक जैसे नहीं हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि एक धरना जो है ना इस तरफ जा रही है, तकरीबन आज 7वां दिन है, एक धरना जो है ना उस साइड पे आके जो है ना बैठा हुआ है। हमने यानी कि दोनों धरनों में एक फ़र्क देखा है, उसको जो है ना लोग अभी VIP धरना जो है ना कहना शुरू हो गया, क्योंकि हर चीज़ हर सहूलत उनके जो है ना टेंट में मौजूद है, तो फिर वो चीज़ यहाँ पर भी तो होनी चाहिए थी, ऐसा क्यों नहीं। असल में हमारे पास वो सहूलतें नहीं है क्योंकि हमारा लेवल वो नहीं है। इंडिया का लेवल तो हमें लगता है, अगर हमें इंडिया सपोर्ट कर रहा होता तो उस लेवल के हीटर भी हम यहाँ लगा देते, प्रेस क्लब के लिए बिल्डिंग बनाते, इनको तोहफे में दे के चले जाते, इतना करते। लेकिन हम ग्राउंड में जो बताते हैं कि ना ये डेथ स्क्वाड की सरबराही एजेंसियाँ, इदारे, आर्मी कर रही है ना, यहाँ साफ उन्होंने हमें बता दिया कि बिल्कुल हम कर रहे हैं। कातिल जिन्होंने आइडेंटिफाइड कातिल वीडियोस बना के लोगों को कत्ल किया है, ये हमारी आंखों के सामने खड़े थे। यहाँ के AC को मैंने से हाथ से पकड़ के इशारे से बताया, वो सामने खड़ा है, ये इसकी वीडियो कुछ कर सकते हैं। तो जी ये तो मेरे काम का नहीं है, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये देखें, हम वहाँ जो कहते थे, अब यहाँ पे इन्होंने ये शोशा छोड़ा है कि बलोच के अंदर का मामला है, आपस में इनकी कोई लड़ाई है, लेकिन ग्राउंड के अंदर भी जंग बलोच और पाकिस्तान आर्मी और उसके इदारों की है। यहाँ भी यही है, यहाँ एक तरफ हम बलोच बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी इदारे हैं, उसकी आर्मी है, उसके पाले हुए लोग हैं। अच्छा, आपको लगता है कि हुकूमत ने जो कि है मौजूदा जो हुकूमत है, निगरान हुकूमत ने ये लाके ज़बरदस्ती यहाँ पर बिठाए गए हैं या आपको तोड़ने के लिए। असल में उनका काम हमें तोड़ना है। अब ये लोग ग्राउंड में तो किसी को शक्ल नहीं दिखा सकते हैं ना, ये तो इस्लामाबाद के रखे हुए लोग हैं। एक दिन कोई अब्दुल शकूर रईसानी साहब आके यहाँ इंटरव्यू दे रहे थे ना, उनसे पता नहीं था कि बलूचिस्तान का क्या शक्ल है। बाद में पता चला कि यहाँ मेरे ख्याल में गुजरात का कोई बंदा था, असल नाम पता चला वो कोई फौजी निकला। एक दूसरा आया था, उसे पता बताया कि जी आपका मामला क्या है, कहते मेरे जो भाई थे सुना है वो बलूचिस्तान में किसी धमाके में मारे गए हैं। अच्छा सुना है आपने? उस भाई का नाम, ना उसे भाई का नाम पता था, ना उसे ये पता था कि बम धमाके में मारा गया या गोली से मरा है, कुछ पता नहीं था। मतलब बड़े से कुछ शोपीस उन्होंने रखे हैं, उनसे झूठे इंटरव्यूज करवाते हैं ताकि इस इशू को ये और गंदा कर सकें। लेकिन जितना कुछ ये यहाँ बिगाड़ पैदा करने की कोशिश हमारे पास करेंगे, उनकी जो मुंह काला होता जा रहा है दुनिया में, वो काला होता रहेगा। तो आप जो है ना लास्ट में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं कैमरे में, देख के बताइएगा। मैसेज में यही देना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी मजलूम अक़वाम हैं, जुल्म के खिलाफ उतनी मजबूती जितना हम दिखा रहे हैं वो दिखाएं। मैं जानता हूँ, मैं इस्लामाबाद में हूँ, अपनी शक्ल आपको तस्वीर में दिखा के आपको बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान में पता नहीं मैं पहुँचूंगा यानी कितने दिन जिंदा रहूँगा, लेकिन यहाँ जवाब मर्दी से खड़ा हूँ, अपनी लाश गिराऊँगा, अपनी कुर्बानी दूँगा, लेकिन कहूँगा कि जिंदा रहेंगे तो बिल्कुल शेर की तरह जिंदा रहें, अगर इस बेगैरती की ज़िंदगी से तो बिल्कुल मौत बेहतर है। सबको मैं कहूँगा पाकिस्तान के अंदर भी जितने मजलूम अक़वाम हैं, जुल्म के खिलाफ उठें, जो भी लेवल हो,
अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे कोई कहता है कि ना वहाँ पे ये कि बिल्कुल इश्तिहाल दिलाना चाहता है, मैं पैगंबर की हदीस का हवाला दूंगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा कि कोई आके मेरी ज़मीन पे कब्जा करे, मैं क्या करूँ। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ो उससे। कहा कि अगर मुझे मार दे कहता है तुम शहीद, अगर उसे मार दो कहता है वो मुर्दार। मतलब अपनी ज़मीन के दफा के लिए बिल्कुल जंग जहाद है, ये मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। लड़ें सारे, मरवाएं खुद को, जलसे करें, जुलूस करें। अच्छा, सियासी हक जब यहाँ आए हैं हम, सियासी हक तो हमारा था यहाँ पे कि हम धरना देते, जुलूस करते, लेकिन हमें बताया गया कि आप लोगों के मसले का हल सियासी नहीं है, ना हमारे पास कोई इसका जवाब है। अगर आप लोग लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, वरना बिल्कुल मरें, जैसे आप लोग की मर्ज़ी। हमें यहाँ ये बताया गया। ताईद सिर्फ यही है कि इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद, जिस कौम में इत्तेहाद होगा वो ज़िंदा रहेगा, अगर नहीं हुआ तो मरेंगे सब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ बलोच जगजाती कमेटी के जो है सीनियर्स जो है मेम्बरान में शुमार होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने जो है ना यूनाइटेड नेशन के एक्शन बलोच जेनोसाइड के हवाले से जो है ना इन्होंने एक जो है ना पटिशन जो है ना ऑनलाइन शुरू की है। ये साथ साथ जो तस्वीर आप साथ देख रहे हैं इस QR कोड को, अगर आप भी चाहते हैं कि इसमें इस यानी कि पटिशन में पार्टिसिपेट कर सके, तो ये जो QR कोड जो आपकी स्क्रीन पे है इसको फ़ौरन स्कैन करें और अपना जो है ना Gmail ID इसमें ये डाल के ये पटिशन जो है ना भेज दें, ताकि यहाँ पर बैठे हुए जो बलोच हैं, जो मिसिंग से पर्सनस के लवाकिन हैं, उनको इंसाफ मिल सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर को दीजिएगा इजाज़त। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो किसी और टॉपिक के